हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, जो चैप्टर 7 है वो पूरे तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स दे के रखे हुए थे वो हमने अच्छे से कवर किए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है, एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया है, मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से हो चुका है। तो अब किसकी बारी है? अब बारी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? आया समझ में? चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन इज। यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, तो हमें बताना है शेडेड पोर्शन का पार्ट कितना है, हमें उसे फ्रैक्शन में बताना है। तो मैंने आपको फ्रैक्शन में कैसे बताया था कि क्या करना होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में ये फिगर डिवाइडेड है। तो 1 2 3 4 पार्ट्स में दिख रहा है। तो जो 4 है, जो कि टोटल है, वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। एंड बात हो रही है शेडेड पोर्शन की, जो कि हमें सिर्फ 1 दिख रहा है, तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, 1/4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, वो भी शेडेड पोर्शन का। देख लेते हैं, बिल्कुल 1/4 है। अब ये तो बात हो गई किसकी, शेडेड पोर्शन की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि आपको बताना है अनशेडेड पोर्शन, फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पोर्शन। तो आप क्या करते, तो जो टोटल है वो तो डिनोमिनेटर में ही रहता 4। फिर आप देखते कि कितने पोर्शन अनशेडेड हैं, तो 1 2 3 हमें दिख रहा है, तो 3 चला जाता न्यूमरेटर में, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाता, 3/4 हो जाता। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन इज। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, शेडेड पोर्शन का ही बताना है। सो अगेन हम देख पा रहे हैं फिगर, जिसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट है। मतलब ये जो फिगर है टोटल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। एंड उसके बाद हम सिर्फ शेडेड पोर्शन देखें तो हमें दिख रहा है 1 पार्ट ही शेडेड है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 1। तो 1/6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्वेश्चन थर्ड क्या है, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। अगेन फ्रैक्शन बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम सर्कल है, लेकिन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा, 8 चला जाएगा। उसके बाद अगर हम शेडेड पोर्शन देखते हैं, हमें सिर्फ 1 दिख रहा है, तो 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो 1/8 हमारा आंसर आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 रुपी इज 25 पैसे। बोला जा रहा है कि 1 रुपी का 25 पैसे जो है वो कितना फ्रैक्शन है। हमें पता है ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है? उसका हमें पूछा जा रहा है 25 पैसे, मतलब फ्रैक्शन किसका बताना है, 25 पैसे का, ठीक है? तो सबसे पहले जो 100 रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होता है। उसका हमें बताना है 25 पैसा कितना फ्रैक्शन है। 100 पैसे का 25 पैसा जो है वो कितना फ्रैक्शन है। तो 25 को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट। 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा
20। तो आंसर क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 3। बोला जा रहा है इसमें से कौन सा फ्रैक्शन है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो उस केस में क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन का पूछा है जिसका न्यूमरेटर क्या हो 1 एंड डिनोमिनेटर क्या हो 3, तो 1/3 हो जाएगा, जिसमें अगेन न्यूमरेटर कम दिख रहा है हमें डिनोमिनेटर से, मतलब 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6, एक्सप्रेस 5/2 एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, 5/2 को एज मिक्स्ड फ्रैक्शन बताना है। सबसे पहले तो ये जो 5/2 है ये क्या है, ये किस फ्रैक्शन में दे के रखा हुआ है, ये दे के रखा हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें दे के रखा हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो मैंने उसका मतलब आपको क्या बताया था, न्यूमरेटर is larger than डिनोमिनेटर। इस केस में क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लार्जर होता है। आप देख सकते हो 5 जो है वो 2 से क्या है, लार्जर है। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इवन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 5 यहाँ पे लिख देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन में आया है वो चला जाएगा होल में, एंड जो रिमाइंडर 1 आया है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जिससे डिवाइड किया है 2 से वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 के एक्सप्रेस 9/4 एज मिक्स फ्रैक्शन। सेम वैसे ही होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देख के रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। 9 यहाँ पे लिख देंगे, 4 यहाँ पे लिख देंगे, 4 2 ज़ा 8 होता है, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। जो क्वेश्चन आया है उस 2 को हम लिख देंगे एज होल, जो रिमाइंडर बचा है उसे हम लिख देंगे न्यूमरेटर में, एंड जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या आ रहा है, 2 1/4, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8, एक्सप्रेस द मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 3/4 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये किस में दे के रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में। हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड पार्ट, जहाँ पे 2 क्या है, होल है, ठीक है पूरा, एंड 3/4 क्या है, पार्ट है, ठीक है, जो कि फ्रैक्शन में दे के रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3/4, एंड जो हमें 4 दिख रहा है डिनोमिनेटर उसे हम एज इट इज़ रहने देंगे, एंड 4 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड प्लस कर देंगे 3 को। तो 4 2 ज़ा क्या होगा 8, एंड यहाँ पे +3, एंड डिनोमिनेटर में तो 4 ही रहेगा। 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11, 11/4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 45/20 इज। हमसे बोला जा रहा है कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है 45/20 का। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, इसी का मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालना है कि जिसका मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी ना निकले, मतलब आगे हम उसे सिंप्लीफाई ना कर पाएँ, कैंसिल आउट ना कर पाएँ। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम 45 एंड 20 को देखते हैं तो दोनों ही हमें दिख रहे हैं किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं। दोनों का ही कॉमन फैक्टर 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर का ही डिवीजन होगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब जब डिवाइड करेंगे तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 9। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, मतलब 9/4 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब अगर हम 9/4 को देखते हैं, दोनों कौन से नंबर की टेबल में आते हैं, मतलब सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 जो है वो 2 की टेबल में आएगा, 1 की भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा। 9 जो है वो 1 की टेबल में आएगा, 9 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा। लेकिन दोनों में ही कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है 1 के अलावा, कॉमन फैक्टर्स होंगे ही नहीं। तो मतलब हमें यही छोड़ देना है, 9/4 ही 45/20 का क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, आया समझ में, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज 3/4। हमसे बोला जा रहा है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है जो कि 3/4 के बराबर आएगा। सबसे पहले अगर हम 6/11 को देखते हैं, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है या कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि 11 जो है वो क्या है, 11 जो है वो है प्राइम नंबर, जो कि सिर्फ खुद की एंड 1 की टेबल में ही आता है। ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर 1 एंड 11 ही निकलेगा। 6 के कॉमन फैक्टर 2, 3, 1 एंड 6 निकलेगा। तो कॉमन फैक्टर अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब 6 एंड 11 दोनों का ही देखें तो 1 के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, 6/11 सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे 9/10 में देखेंगे कॉमन फैक्टर कुछ नहीं निकलेगा 1 के अलावा। 15/20 में अगर हम देखते हैं तो दोनों ही क्या हो रहे हैं, 5 की टेबल में आते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये भी कर देंगे। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 3। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 4। तो 3/4 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 21/25 को देखते हैं, इनके भी अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा आएगा ही नहीं। ऐसी कोई टेबल ही नहीं है जिसमें दोनों आते हों। ठीक है, 21 अलग किसी टेबल में आएगा, 25 अलग किसी टेबल में आएगा। ठीक है, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन तो हमें सिर्फ और सिर्फ सी ही दिख रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 15/20। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 11। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 न्यूमरेटर 4 इज। बोला जा रहा है हमें 2/5 का क्या निकालना है, 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 4 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके क्या आता है, 4 आता है। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 4/10 आ रहा है। 2/5 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया वो क्या आया है, 4/10। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 12। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 20/36 विद डिनोमिनेटर 9 इज। अब बोला जा रहा है 20/36 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, साथ में बोला जा रहा है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 9 हो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 36 से हमें 9 पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ पर नंबर बड़ा आएगा, बट यहाँ पर नंबर छोटा। इसका मतलब क्या है, 36 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि डिवाइड करना है। ठीक है, तो
तो हमें पता है 36 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तब जाके 9 आता है, क्योंकि 4 9 जा 36 होता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी 4 को डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5/9 क्या आ गया, 20/36 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। मतलब बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब क्वेश्चन 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। हमें बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ पर 1/2 एंड 2/3 को देखें, क्या ये फर्दर आगे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं या सिंप्लीफाई हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम 4/5 मतलब कैंसिल आउट ही नहीं होंगे तो हमने इसको छोड़ ही दिया ऑप्शन ए को। और अगर अपन 4/5 एंड 12/15 को देखते हैं तो जो 12/15 है, 12 एंड 15 है, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो इसका आंसर तो 4/5 आ रहा है। मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये तो नहीं दिख रहा ये है, लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, आए समझ में। ऐसे अगर हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं, 6/7 एंड 12/14, तो 12 एंड 14 दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो आंसर अगेन 6/7 आ रहा है। मतलब ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट पेयर क्या है, 4/9 एंड 36/81। तो यहाँ पर हमें पता है 36 एंड 81 दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं, दोनों ही 9 की टेबल में आते हैं। 9 4 जा 36, 9 9 जा 81। तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 4/9 आ रहा है। मतलब ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बस ऑप्शन ए जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। एंड हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो इक्विवेलेंट नहीं है। तो वो कौन सा है, ऑप्शन ए है। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस। हमें बताना है इनमें से कौन सा पेयर है जो अनलाइक फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल है। अगर हम अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पेयर क्या है, 1/7 एंड 6/7। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, दोनों के ही डिनोमिनेटर 7 हैं जो कि सेम है। तो ये लाइक फ्रैक्शंस होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस नहीं होंगे। सेकंड पेयर की बात करें तो 2/9 एंड 5/9 है। अगेन हमें 9 9 दिख रहा है डिनोमिनेटर में जो कि सेम है। तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक नहीं है। 4/13 एंड 12/13 है, अगेन डिनोमिनेटर सेम है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस नहीं होंगे। लास्ट वाला क्या है, 2/3 एंड 3/5। अब हमें दिख रहे हैं एक में 3 है डिनोमिनेटर, एक में 5 है। डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो मतलब ये होंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्वेश्चन 15 क्या है, अपाला टाइप्ड 50 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। बोला जा रहा है कि अपाला जो है वो 100 पेजेस की बुक में से कितने पेजेस टाइप कर रही हैं, 50 पेजेस। ठीक है, मीनू टाइप्ड 25 पेजेस ऑफ द सेम बुक। अब बोला जा रहा है जो मीनू है वो उसी बुक की जिसमें 100 पेजेस है उसमें से 25 पेजेस वो टाइप कर रही हैं। हु टाइप्ड मोर फ्रैक्शन ऑफ पेजेस ऑफ द बुक। तो हमसे बोला जा रहा है किसने ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ पेजेस टाइप किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल पेजेस कितने हैं बुक के, टोटल पेजेस है 100 की। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पेजेस या नंबर ऑफ पेजेस,
अपाला टाइप्ड कितने नंबर ऑफ पेजेस अपाला ने टाइप किए? 50। तो अगर हम फ्रैक्शन में निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमें फ्रैक्शन में निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रैक्शन ऑफ पेजेस अपाला टाइप्ड। तो उस केस में जो टोटल है 100 वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड जितना उसने टाइप किया वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो 50/100 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीनू के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ, ये मैं आपको पूरा सॉल्यूशन क्यों बता रही हूँ, वैसे तो टिक मार्क ही है, लेकिन सॉल्यूशन में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये है वर्ड प्रॉब्लम। तो यही वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको बिना ऑप्शंस के दी जाती है पेपर में तो आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस मीनू टाइप्ड, कितने नंबर ऑफ पेजेस उन्होंने टाइप किए? 25। फ्रैक्शन ऑफ पेजेस मीनू टाइप्ड। अब फ्रैक्शन निकालना है, तो जो टोटल है 100 वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड जितना मीनू ने टाइप किया वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपाला का फ्रैक्शन क्या आया है 50/100, मीनू का फ्रैक्शन क्या है 25/100। तो हमें बताना है किसने ज़्यादा टाइप किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को ही कंपेयर करना होगा। 50/100 एंड 25/100 को कंपेयर करना होगा। डिनोमिनेटर सेम है तो बस हमें न्यूमरेटर देखना है। तो एक का 50 एक का 25 है, तो 50 ग्रेटर देन है, 50 ज़्यादा है वो भी 25 से। एंड 50/100 किसके लिए था? अपाला के लिए था। इसका मतलब क्या है, जो अपाला है उन्होंने ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ पेजेस को टाइप किया है, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 16। क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। हमसे बोला जा रहा है सभी में से सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करोगे सभी के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन दे के रखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। एक में 16 है, एक में 17, एक में 9 एंड एक में 11। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमें 9 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, 9/23 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब क्वेश्चन 17 क्या है, इफ 5/8 इज इक्वल टू 20/p देन द वैल्यू ऑफ p इज। मतलब हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देके रखे 5/8 20/p, जिसमें हमें p की वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये देके रखा है कि दोनों ही फ्रैक्शंस क्या है, सेम है, दोनों ही फ्रैक्शंस क्या है, इक्वल है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो p निकालना है हमें, हम उसे अपोजिट साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर एक ही मेथड सीख लो उतना ही काफ़ी है, ठीक है। 5p हो गया एंड 8 को हम भेज देंगे अपोजिट साइड, तो 20 × 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, p को हमने इस साइड भेज दिया, 8 को हमने इस साइड भेज दिया, 20 के पास भेज दिया, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर 5p मतलब 5 × p। अब हम क्या करेंगे, 5 को अपोजिट साइड भेज देंगे क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए p की वैल्यू। तो जब हम ऐसा करते हैं तो 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो अपोजिट साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, 20/8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब हम करेंगे कैंसिल आउट, 5 1 = 5, 5 4 = 20। तो 4 × 8 करेंगे, आंसर क्या आएगा, p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 32। क्या आ जाएगी p की वैल्यू 32, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्वेश्चन 18 क्या है, इफ 7/9 इज इक्वल टू 28/p द वैल्यू ऑफ p इज। यहाँ पर भी हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 7/9 इज इक्वल टू 28
अपॉन पी। यहाँ पर भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पी चला जाएगा अपोजिट साइड, 7 मल्टीप्लाई बाय पी हो जाएगा एंड 28 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। अब पी की वैल्यू निकालनी है, 7 मल्टीप्लिकेशन में है, अपोजिट साइड चला जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 7 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 7, 7 4 28, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा 36। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 36 आएगी। ऑप्शन डी हमारा सही होने वाला है, देख लेते हैं। बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी, तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 19, व्हाट आर द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर कॉल्ड। बोला जा रहा है ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या है, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन 14/17, 10/12, 6/7 एंड 18/22 इज। हमें क्या करना है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़े में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम देख पाएंगे कि सभी के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस है तो हमें लेना होगा एलसीएम। तो जब हम लेंगे एलसीएम, किस किस का लेना है, सभी डिनोमिनेटर का, 17, 12, 7 एंड 22। सबसे पहले 2 की टेबल से करेंगे, 17 तो नहीं आता 2 की टेबल में, तो एज इट इज़ रहेगा। हमें पता है 2 6 12 होता है, 7 नहीं आता, 7 को भी एज इट इज़ लिखेंगे एंड 2 11 22 होता है। ठीक है, अब अगेन हम 2 की टेबल से करेंगे, क्योंकि अभी भी 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है, तो 17 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 3 6, 7 भी एज इट इज़ रहेगा एंड यहाँ पे 11 लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद 2 के बाद आता है 3। अब 2 की टेबल में कोई भी नंबर नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में आता है 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 17 एज इट इज़ रहेगा, 3 1 3, यहाँ पर 7 भी एज इट इज़, यहाँ पर 11। अब उसके बाद 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, 6 की टेबल में कोई नंबर नहीं आता, लेकिन 7 की टेबल में आता है 7, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 17 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 1 है एंड 7 1 7 हो जाएगा एंड यहाँ पे 11। ठीक है, देन उसके बाद 7 की टेबल में अब यहाँ पर तो कुछ नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, 9 की टेबल में भी नहीं आएगा, 10 की टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन 11 की टेबल में 11 आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11, 11 1 11 एंड 17 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, अब हम लिख देंगे यहाँ पर 17, क्योंकि 17 सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में ही आता है, प्राइम नंबर है, तो 17 1 17 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 17 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। 2 2 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 7 जा कितना हो जाएगा, 7 2 14, 1 कैरी यहाँ पे, 7 1 7 प्लस 1 8, 84 हो गया। 84 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 9, 9 24 आ गया। अब हमें क्या करना है, 17 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 9 24 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28, 2 कैरी यहाँ पे, 7 2 14, 14 प्लस 2 16, 1 कैरी यहाँ पे, 7 9 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 63, 63 प्लस 1 64 एंड यहाँ पे क्रॉस का साइन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9। ठीक है, तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7 एंड 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15, तो 15708 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 15708। ठीक है, आया समझ में। एलसीएम कितना आया है, 15708। अब हम क्या करेंगे, जितने भी फ्रैक्शंस दे के रखे हुए हैं वो फ्रैक्शंस हम यहाँ पे लिख देंगे। कौन से फ्रैक्शंस दे के रखे हुए हैं, यहाँ पर 14/17, नेक्स्ट है 10/12, उसके बाद 6/7 एंड उसके बाद क्या है 18/22 एंड जो एलसीएम आया है वो हमें कहाँ पे लिखना है, इक्वल टू के इस तरफ लिखना है
15708, यहाँ पर भी 15708, यहाँ पर भी 15708 एंड यहाँ पर भी 15708। तो सबसे पहले आप मुझे सॉल्व करके बताइए। तो किया आपने सॉल्व। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें देखना है 15708 17 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है नंबर बहुत बड़ा है तो हम डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15708 को किससे डिवाइड करेंगे, 17 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 17 9 सा क्या होता है, तो यहाँ पर 9 7 सा होता है 63, 6 यहाँ पे चला जाएगा, 9 1 सा 9 प्लस 6 15, 153 आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 7 9 सा 153 लिख देंगे। देन उसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 एंड यहाँ पे 0, ठीक है। आगे समझ में। देन उसके बाद 17 2 सा कितना होता है 34, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, देन यहाँ पे 68 आ गया। देन हमें पता है 17 4 सा कितना होता है 68, माइनस करेंगे यहाँ पे आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है, जब हम 17 मल्टीप्लाई बाय 924 करेंगे तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा, 15708 आएगा, ठीक है। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई बाय 924, यहाँ पर भी 924 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब हम 924 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 4 सा 16, 1 कैरी यहाँ पे 4 2 सा 8 प्लस 1 9 एंड 9 4 सा 36 एंड यहाँ पर क्रॉस का साइन, 1 4 सा 4 1 2 सा 2 1 9 सा 9 एंड यहाँ पे 6, यहाँ पे 13, 1 कैरी यहाँ पे 1 प्लस 6 7 7 प्लस 2 9 एंड 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12। तो आंसर क्या आ रहा है 12936। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 12936 लिख देंगे, 12936, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन देख लेते हैं। 10/12 है। अब हम देखेंगे 15708 12 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिवाइड कर लेते हैं 15708 एंड यहाँ पे लिख देंगे 12। 12 1 सा 12 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड 7 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद 12 3 सा कितना होता है 36, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 एंड यहाँ पे 0। अब यहाँ पर जो 10 है वो मतलब 12 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 8 को भी नीचे उतारेंगे। दो नंबर एक साथ उतार रहे हैं तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, ठीक है। एंड हमें पता है इसके बाद 12 9 सा कितना होता है 108 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब हम 12 को 1309 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आंसर क्या आएगा 15708 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1309। तो न्यूमरेटर में भी 1309 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 10 को 1309 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13090 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमें देखना है 6/7 है, तो 7 की टेबल में 15708 कितने टाइम्स में आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन 15708, अब हम डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 2 सा 14 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 7 है। अगेन 7 2 सा 14, माइनस करेंगे यहाँ पे 3 आएगा एंड यहाँ पे 0। देन 7 4 सा 28, माइनस करेंगे यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 8। देन उसके बाद 7 4 सा अगेन 28 होगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है 2244 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2244 से तब जाके आंसर क्या आएगा 15708। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 2 आगे क्या है 44, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का भी मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 2244 से। आया समझ में। तो
4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 6 4 जा 24, 2 कह रही यहाँ पे 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26, 2 कह रही यहाँ पे 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 14, देन उसके बाद 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, तो 1 3 4 6 4 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर 1 3 4 6 4। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए लास्ट क्या बचा है 18/22 एंड हमें देखना है 15708 22 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15708 एंड उसके बाद यहाँ पर है 22, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर 22 5 से अगर हम देखें 5 2 जा 10, 1 कह रही यहाँ पे 5 2 जा 10 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 11, 110 आ रहा है। 22 मल्टीप्लाई बाय 7 देखें तो 7 2 जा 14, 1 कह रही यहाँ पे 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 154 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 22 7 जा कितना हो जाएगा 154, माइनस करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 0, तो 22 1 जा 22, माइनस करेंगे यहाँ पे 8 आएगा एंड यहाँ पर भी क्या है 8, तो 22 4 जा 88, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब हम 22 को 714 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आंसर क्या आएगा 15708 आएगा। ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 714 क्या है 714 ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 18 का मल्टीप्लिकेशन भी किससे होगा 714 से होगा। तो जब हम 714 मल्टीप्लाई बाई 18 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 4 जा 32, 3 कह रही यहाँ पे 8 1 जा 8 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 1 कह रही यहाँ पे 8 7 जा कितना होगा 56, 56 प्लस 1 कितना हो जाएगा 57, देन क्रॉस का साइन 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 7 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, 7 प्लस 1 8 एंड 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है 12852। क्या आंसर आ रहा है 12852 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सारे ही फ्रैक्शंस में हमें डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो हमें क्या करना है सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। तो अगर हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि सबसे छोटा क्या है 12936 एंड 12852 में से 12852 छोटा है एंड देन उसके बाद 12936 छोटा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें दिखेगा कि ये वाला छोटा है 3rd नंबर पे एंड देन उसके बाद सबसे बड़ा है ये वाला नंबर। ठीक है, आए समझ में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि 18/22 सबसे छोटा है, उसके बाद 14/17, उसके बाद 10/12 एंड देन उसके बाद 6/7। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ऐसा अरेंजमेंट हमें सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन एंड इन कैलकुलेशंस को आपको नोट डाउन करना है तो वो भी कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 21, सम ऑफ 4/17 एंड 15/17। दोनों को क्या करना है ऐड करना है। 4/17 एंड 15/17 अगर आप नोटिस करोगे लाइक टर्म्स हैं क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या हैं सेम है। तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे एंड 14 + 15 कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 29/17 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आंसर्स हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में देके रखे हैं, इसका मतलब क्या हमें भी इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो 17 1 17 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर जो होल है उसे हम, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसे हम एज होल लिख देंगे एंड यहाँ पर जो आपको 12 दिख रहा है रिमाइंडर वो चला जाएगा न्यूमरेटर में
एंड जिससे हमने डिवाइड किया वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या आ रहा है 112/17 आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ये क्या है, ये है 12। ठीक है, आया समझ में, देख लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 14 नहीं है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 19 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर 2 रहेगा एंड ये बिल्कुल सही है 1/2/17। ठीक है, आगे समझ में, चलिए। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 22 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6/13 फ्रॉम 11/13 द रिजल्ट इज। हमें क्या करना है, 11/13 में से 6/13 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन हमें क्या दे के रखे हुए हैं, लाइक टर्म्स दे के रखे हुए हैं, तो 13 को हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, एंड 11 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 5/13 हमारा यहाँ पे आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, चलिए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 23 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। तो हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स देके रखें, डिनोमिनेटर सेम है, 4 चला जाएगा यहाँ पे कॉमन, एंड 1 + 1 + 1 + 1 कर देंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे तो 4/4 हो जाएगा, जिसे हम कैंसिल आउट करते हैं तो 4 1 4 4 1 4, आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली 1 आएगा। मतलब ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 24 व्हाट शुड बी एडेड टू 11/17 टू मेक इट 15/17। बोला जा रहा है 11/17 में हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि हमें 15/17 मिल जाए। तो आपको पता है डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। तो 11 में क्या ऐड करेंगे जो 15 हो जाएगा, 11 में हम ऐड करेंगे 4 जब 15 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 17। ठीक है, तो 4/17 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, चलिए। अब नेक्स्ट क्या है, when 1/4 is written with denominator as 12 the numerator is। बोला जा रहा है 1/4 में अगर डिनोमिनेटर जो है उसे हम 12 लिख दें तो न्यूमरेटर क्या होगा। तो हमें पता है 4 × 3 करते हैं तब जाके 12 आता है, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 3 3 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, आपको यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।